अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द और परेशानी अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे। और जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं या बीमार माँ बाप हैं तो बच्चों का ये फ़र्ज़ है कि उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि माँ की जन्नत के कदमों के नीचे जन्नत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। तो जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं या बीमार माँ बाप हैं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आप सोच रहे हैं कि आज बार बार मैं ये दुआ क्यों कर रही हूँ कि बूढ़े माँ बाप हैं या बीमार माँ बाप हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि क्यों बार बार मैं माँ और बाप का जिक्र क्यों कर रही हूँ, तो आज मैं एक ऐसी अजीम माँ से मिलवाने जा रही हूँ कि एक दफ़ा जो भी उनसे मिलने के लिए जाता है या उसके पास जाता है तो वो रो कर वापस आता है। क्योंकि मैं तो जितनी बार भी गई हूँ, मैं बहुत हौसले वाली हूँ, सब्र वाली हूँ, लेकिन फिर भी जितनी बार मैं उनके पास गई हूँ, जब भी उसको इस हालत में देखा है उस औरत को, तो मैं रो कर घर आई हूँ। तो व्यूअर्स, इससे अल्लाह ताला को उस पर कोई नाराज़ किया है, कोई खुशी है या इसी में उसी की कोई बेहतरी है कि अल्लाह ताला ने इतना उस पर किया है कि वो पिछले 20 सालों से चारपाई पर पड़ी है। तो व्यूअर्स, वो कैसे चारपाई पर पड़ी है, तो ये जानने के लिए आपको हमारी मुकम्मल वीडियो देखनी पड़ेगी। और वीडियो देख अब आज ये भी हम नहीं कह सकते कि वीडियो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये वीडियो बहुत गमगीन है। वहाँ जहाँ जाकर आप लोगों को भी देखकर बहुत अफसोस होगा। और मुझे तो वैसे भी अफसोस होता है जब भी मैं उनके पास जाती हूँ। तो मेरे साथ जाइए, चलिए, तो मैं आपको आज ऐसी माँ से मिलवाती हूँ जो पिछले 20 साल से चारपाई पर पड़ी है। और उनके बच्चे उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या हो रहा है उसके साथ, कौन उसकी मदद। तो व्यूअर्स, हम उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कोई भी अगर उनकी हेल्प करना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है या उनसे मिलना चाहता है, तो वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर देख ले और उनसे रब्ता कर ले। तो चलते हैं उन्हीं के पास, बाकी की बातें हम उन्हीं के पास जाकर करेंगे और आपको उनसे मिलवाएंगे और उनको दिखाएंगे। हाँ, तो व्यूअर्स, अब हम उन लोगों के घर पहुंच चुके हैं और हम आपको उस औरत से मिलवाते हैं जिसका हमने जिक्र शुरू में किया था। तो उनके घर पहुंचे हैं। वो औरत ये है, ये अजीम औरत है। तो अभी ये छाँव में पड़ी है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। पहले मैं इसकी चारपाई उठवाती हूँ और धूप में कहीं रखती हूँ। बेटा इधर आ जाओ, चारपाई उठवा लो। कोई है? हाँ बेटा, तू आ जाओ। तो वो चारपाई से नीचे नहीं उठ सकती, इस वजह से इसकी चारपाई उठाकर धूप में हम रख रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैंने इनकी चारपाई धूप में रख दी है। तो मैं अब इसको इस साइड से सीधा करती हूँ, इस साइड से। तो व्यूअर्स, आप इस औरत को देख रहे हैं। ये ऐसी अजीम औरत है जो पिछले 20 साल से ऐसे चारपाई पर पड़ी है, क्योंकि ये ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ये अपना जिस्म भी नहीं हिला सकती। ये देखो, इनका बात को खुद उठाकर रखते हैं और इनकी टांगों को भी अगर हम खुद सीधा करें तो ये होती है, वरना ये ऐसे ही पड़ी रहती है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही अजीम औरत है। ये बहुत ही मजबूरियाँ देखी है, बहुत ही मुश्किलें देखी है। तो आज सर देखो, ये सर हिल भी नहीं रहा। इसे मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि धूप की साइड में ले जाऊँ, लेकिन ये देखिए बस ऐसे ही पड़ी रहे। तो व्यूअर्स, बहुत दुख की बात है, बहुत परेशानी की बात है। बेचारे बेहद गरीब लोग हैं। पिछले 20 साल से इसके साथ कोई मसला हुआ था जिसकी वजह से ये चारपाई पर पड़ी है। ये इसे उठाकर अंदर ले जाते हैं और उठाकर बाहर ले आते हैं। और इसकी बदकिस्मती ये है कि इसका बेटी भी नहीं है, इसकी बहू है, वो बच्चों में मसरूफ़ रहती हैं। कभी वो इनके साथ काम करती तो हैं, लेकिन वो भी बेचारियाँ गरीब हैं, मेहनत मजदूरी के लिए बाहर चली जाती हैं। और इनके बेटे भी बहुत ही गरीब हैं, वो 100-200 कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर से रोज़ी कमा कर आएंगे तो बच्चों के लिए कुछ कर सकेंगे। तो ये बेचारी औरत पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रहती है। कोई आकर इसे सीधा कर ले, उठा ले तो उठ कर बैठ तो फिर भी नहीं सकती, इसे हिला चुला कर ऐसे ही लिटा देते हैं, क्योंकि ये बैठ नहीं सकती बिल्कुल ही। पहले कुछ बैठ सकती थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से ये बैठ नहीं सकती, ऐसे ही पड़ी रहती है। कोई इसे चीज़ खिलाए तो इसके मुंह में देते हैं तो ये खा लेती है, ये अपने हाथ से उठाकर खा भी नहीं सकती। तो व्यूअर्स, ये हमारे लिए
कितनी परेशानी की बात है। मुझे तो बेहद दुख होता है जब भी मैं आती हूँ इसके पास, कभी कभार आती हूँ, रमज़ान शरीफ में भी आती हूँ, इसे कुछ इमदाद करती हूँ इसकी, तो मैं बेहद मुझे अफसोस होता है कि अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी को किस तरह मजबूर किया है। अगर इंसान एक दिन भी सो नहीं सकता, एक दिन भी एक जगह पर नहीं बैठ सकता, रह सकता, लेकिन इस बेचारी का सब्र देखिए, पिछले 20 साल से ये चारपाई पर पड़ी है। तो अगली बात मैं आप को ये खुद बताएगी, ये खुद बोल सकती है, सिर्फ इसकी यही एक खूबी है कि ये सिर्फ बोल सकती है, सुन भी सकती है, समझ भी सकती है, लेकिन ये कर कुछ भी नहीं सकती। कभी बार आप देख रहे हैं कि मैं इसकी बात जो कर रही हूँ तो बेचारी आप भी ये रो रही है। इसे देखकर मुझे भी रोना तो आ रहा है, लेकिन मैं इसे पूछती हूँ, अम्मा आपको कितने साल हो गए हैं? 20 साल थे। 20 साल। और आपका कौन आपकी इमदाद करता है? बस के बच्चे ताज़ी मजदूरी कहीं मेरे चले गए शो कहीं मेरी मजदूरी नहीं आ सकती। परसों रात से 12-1 बजे मैं सारी रात रोने गुजरी और देखो बयान हूँ पेशाब करवा बेचारी रो रही है, मैं इसके आंसू पूछ दूँ। कभी बार हमें ऐसे गरीब लोगों के आंसू पूछने चाहिए। मैं पैदा नहीं मेरी करन मजदूरी नहीं मिलती, निके निके बच्चे आले निशाते बच्चा नहीं करन मेरी करन। कभी बार ये कह रही है कि मेरे बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, वो मेरी करें या मजदूरी करें। वो मजदूरी करने चले जाते हैं तो मेरे लिए बहुत ही मसला होता है। अगर मजदूरी करने ना जाएं तो वो बच्चों का अखराजात कैसे उठाएं। बेहद गरीब लोग हैं, सिर्फ 100-150 के लिए जो कमाने के लिए मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो अम्मा आप बताएं कि आपको क्या हुआ था जो आपकी ये हालत होगी पिछले 20 साल से? मेरे बच्चे जम्यान के बच्चा मेरे को लगी हवा तो करके ले 2 बच्चे जम्यान जाड़े वाल बड़े परेशान, खून की कमी, खून सोने लगा जो कोई थे वाल बाद जो बाने बह गए बिल्कुल छुट्टी थी। ये होने लग कितनी साल ये बता रही है कि इनकी 20 साल पहले जब इसकी डिलीवरी हुई थी तो 2 बच्चे इसके जुड़वा पैदा हुए थे। उस वक़्त के ये रिवाज था कि कहते थे कि हवा लग गई है। ये तो अल्लाह को बेहतर ही जानता है कि इसे हवा लग गई या क्या हुआ है। ये तो उस दिन से 20 साल हो गए। इनके छोटे बेटे की अब शादी भी हो गई है, लेकिन उस दिन के बाद से ये ऐसे ही से जिस्म इसका बिल्कुल मफलूज हो चुका है। ये ना हाथ उठा सकती है ना कुछ, ऐसे ही पड़ी हुई है। तो अल्लाह ताला इसे सुख दे, सेहत दे। अब हम ये लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। दुआ भी क्या करें अल्लाह ताला से? कभी बार बेहद परेशानी वाली बात है। अल्लाह ताला को जो बेहतरी लगती है इसके लिए वही करे। तो हम लोग तो सिर्फ इमदाद ही कर सकते हैं। तो ये बेचारी मुझे बता रही थी कि मेरे पास बिस्तर नहीं, सर्दियों का मौसम है तो कोई मोटा बिस्तर नहीं है जो मैं रज़ाई पर डालूं। तो आप कह रही थी ना, बताए ना। तो इधर ये कह रही है कि जो मैंने रखी हुई है ना, जो कोई हमसाई दे गई है, क्योंकि हमसाई को थोड़ा बहुत ताउन करते हैं, लेकिन मेरा बिस्तरा नहीं है कि मैं रात को रज़ाई डालकर सो जाऊं। तो हम लोगों को चाहिए कि इनकी इमदाद करनी चाहिए। और मेरी वीडियो जहाँ जहाँ पहुँच रही है, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ पहुँच रही है, तो मुझे प्लीज़ आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस अजीम औरत की जो 20 साल से पड़ी है इसकी कुछ ना कुछ इमदाद कर दें तो अल्लाह ताला भी राज़ी होगा। जिन लोगों के पास इतना कुछ अल्लाह ताला ने दिया है तो उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों की इमदाद करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को आगे भी हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। ये भी तो हमारे जैसे इंसान है, इनका भी तो दिल है। ये भी तो चाहते हैं कि चल फिर सकें, बाहर जाएं, खाएं पिएं, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अल्लाह ताला ने इसे जो मुसीबत कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, जो इसको दी है वो तो ये बर्दाश्त कर रही है। लेकिन पेट तो मांगता है ना, खाने पीने के लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, बिस्तरे की भी ज़रूरत होती है। तो आप लोगों से जितनी भी इमदाद हो सकती है इनकी इमदाद करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जिन लोगों के व्हाट्सएप बने हुए हैं तो मेरी ये वीडियो, मेरी हर यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि मेरी ये वीडियो व्हाट्सएप पर ग्रुपों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कोई अल्लाह का बंदा मेरी वीडियो देख ले, इसके हालात देख ले और आकर इनकी कुछ इमदाद कर दे। तो भी बार ये तो अब यहीं पर मैं इनका घर भी आपको दिखा देती हूँ। तो भी बार आप इसका कमरा देख रही हैं, टूटा फूटा कमरा है। बाहर उन्होंने मट्टी डलवा दी तो अंदर से कमरा बहुत ही नीचे हो गया है। अंदर उनका पासा सीधा करना होता है, कभी पानी मांगते हैं, कभी कोई चीज़ मांगते हैं। इस वजह से इनका बेटा इनके साथ ही सोता है। वो बेचारा पूरी दिन मेहनत मजदूरी करता है और रात को अपनी अम्मी की ख्याल करता है। तो इधर इन्होंने चूल्हा भी बनाया हुआ है।
क्योंकि ये जिम्मेदार तो है नहीं कि गैस सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करें या इनका गर्म कमरे को गर्म रखने के लिए कुछ करें। इस वजह से इन्होंने इधर ही चूल्हा बनाया हुआ है, यहीं पर वो आग जला लेते हैं। थोड़ा कमरा गर्म हो जाता है तो फिर ये आराम से सो जाती है। जहाँ पर आप बिस्तरे भी इनके देख रहे हैं, इनके एक बेटे का बिस्तरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक ही बिस्तरा है। वो कह रही थी, बता रही थी कि मेरे पास रजाई नहीं है कोई इतनी अच्छी कि मुझे सर्दी ना लगे, मैं ऊपर डालूं। तो ये इनका छोटा सा कमरा है। तो इनकी आप छत देखें, ये भी पत्तल की बनी हुई है, बिल्कुल कच्ची है। आग जला जला कर सारा कमरा काला हो गया है। तो व्यूअर्स, हम भी इतने जिम्मेदार तो नहीं है, ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लेकिन मैं हर रमज़ान शरीफ में आती हूँ, इनकी सपोर्ट कर जाती हूँ। आगे पीछे भी जब मुझे वक्त मिलता है इनके पास मैं आती हूँ। और आज भी मैं आ रही थी तो मेरी अम्मी ने कुछ थोड़ी सी इमदाद दी है। मेरी अम्मी ने कहा है कि इसको दे आना, तो मैं ये थोड़ी से हैं पैसे में जो ये दे रही हूँ। ये देखो व्यूअर्स, जो खुद पकड़ भी नहीं सकती, इसका क्या किया जाए। व्यूअर्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस बेचारी को देखो, मैं इसे दे रही हूँ, ये पकड़ भी नहीं सकती। मैं तो चराने के रख देती हूँ, वो बेटे को कहे ना तो उठा लेगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। मैं इसकी ये जैकेट में डाल रही हूँ, क्योंकि ये ले तो नहीं सकती, हाथ तो नहीं उठा सकती। तो व्यूअर्स, अब इन लोगों की, आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ इमदाद कर सकते हैं। हमसे जो हो सकता है वो हम भी कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को फैलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अल्लाह का बंदा है इसकी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वो हमारे साथ रब्ता करें। हम आप लोगों को आकर दिखाएंगे, इसे मिलवाएंगे। जैसा आप लोग चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज़ इनकी सपोर्ट लाजमी कीजिए। नंबर डिस्क्रिप्शन कीजिए। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही वीडियो का दी एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। और अब तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही वीडियो बनानी चाहिए ताकि किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए। ये हमारे लिए ज़बरदस्त बात है कि हमने अल्लाह ताला को हिसाब भी देना है, अल्लाह ताला के पास भी जाना है। अगर कुछ अच्छा कर जाएंगे तो अल्लाह ताला को मुँह दिखाने के काबिल होंगे। तो इस वजह से इसकी भी बहुत ज़्यादा इमदाद कीजिए। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं भी करूँगी। तो क्योंकि ये चल फिर तो नहीं सकती नहीं कि कहीं बाहर से जाकर इमदाद ले आए। इसी के साथ वीडियो का दी एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।